नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का SCS अपने प्लेटफार्म पर स्वागत है। इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कराने जा रहे हैं, जिसमें सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले की तरह समावेश किया गया है। क्लास को पूरा देखें, कहीं भी जरा सा भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। शुरू करते हैं अपनी यह क्लास प्रश्न नंबर 1 से। पहले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा है। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? अर्थात जो हवा है उसमें कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्ण है? तब यह वर्ण है इंद्र का। ऋग्वेद है जो कि उसमें इंद्र देवता के बारे में उनका महत्व को बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वह कहाँ स्थित है? क्या हैदराबाद में, क्या देहरादून में, क्या नई दिल्ली में, क्या इलाहाबाद में? तब ये स्थित है हैदराबाद में। जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वह अपनी स्थित है हैदराबाद में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तब वह कौन सा ग्रंथ है? प्राचीन ग्रंथ। तब ये होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी बताया गया है, मनुस्मृति में भी बताया गया है, न्याय मीमांसा में भी बताया गया है। तो इसलिए सही जवाब इसका क्या होगा? इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मुझे आशा है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे और अपनी एक सीट लेकर के रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? जो जो हमारा जो राज्य है उसमें 1000 नंबर, जो डायल नंबर है, वह किस रूप में जाना जाता है? तब वह किस रूप में जाना जाता है? ये जो नंबर होता है वुमेन पावर हेल्पलाइन के लिए होता है, उनकी सहायता के लिए। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वुमेन पावर लाइन। देखते हैं अगला प्रश्न। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम अर्थात एक्ट कब लागू किया गया था? तब ये कब लागू किया गया था? तब ये लागू किया गया था 2006 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तब ये स्थित होगी गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोकुल पुरस्कार संबंधित है। जो गोकुल पुरस्कार है वह किससे संबंधित है? तब ये अपना स्थित है, संबंधित है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? जो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था वह कौन सा समझौता था? ताशकंद समझौता। तब ये किस सन में हुआ था? तब ये किस सन में हुआ था? तब ये हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की ओर। कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तब कौन सा नहीं था? मछलीपट्टनम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है?
तब ये देता है उपनिषद। क्या देता है? उपनिषद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तब ये किसे दिया गया है? तब ये दिया गया है ए.वी. के प्रसाद के लिए। किसके लिए? ए.वी. के प्रसाद के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तब ये किसे सम्मानित किया गया है? क्या आमिर पीरजादा के लिए, हिना विजय कुमार गावित के लिए, राखी कपूर के लिए या अश्नीर ग्रोवर के लिए? तब ये किसके लिए किया गया है? तब ये किया गया है राखी कपूर के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। 1 मेगावाट कितने के बराबर होती है? जो 1 मेगावाट होता है वह कितने के बराबर होती है? तब ये बराबर होती है 1024 किलोवाट के बराबर। किसके? 1024 किलोवाट के बराबर। फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा प्रदान की है? तब ये कौन सी बैंक होगी? तब ये बैंक कौन सी थी? इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोतगोतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह को से एक समझौता किया था? वह कौन था? तब वह कौन था? तब वह था जहांगीर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष या किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? जो गरीबी हटाओ का नारा था वह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तब ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? युग्म में बताना कौन सा युग्म है जो कि सम्मिलित नहीं है। ताप्ती नदी, बैतूल का पठार, ठीक है। सोन नदी, पेंड्रा का पठार, और टिम्बराक का पठार क्या चीज़? गोदावरी। तो इसलिए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। कावेरी नदी, मैसूर का पठार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? तब कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? तब ये विशेषता नहीं है, यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। क्या चीज़? यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा होता था, जिसे कहा जाता था, तब उसे क्या कहा जाता था? तब उसे कहा जाता था नगर या दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? तो ऐसा कौन सा दायित्व है सरकार का? तब ये दायित्व है कार्यपालिका। इसका सही जवाब होगा। जब अपराध में लिग्निन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये धीमी हो जाती है। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी एक क्रिएटर को उसे मोटिवेशन प्राप्त होता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है, जो ऑपरेशन ग्रीन है वह किससे संबंधित है? तब यह संबंधित है आलू, टमाटर, प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोवर्धन योजना संबंधित है, जो गोवर्धन योजना है वह किससे संबंधित है? तब ये संबंधित है गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिलाओं की संख्या कितनी होगी? तब ये कितनी संख्या है? तब ये 53 मिलियन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तब इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तब ये की गई थी 13 मई 1952 को। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पोटला पैलेस, जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तब यह भवन किससे संबंधित है? तब किससे संबंधित है? दलाई लामा से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया था? अर्थात महात्मा गांधी जब ट्रेन में चढ़े थे पीटर्सबर्ग में, तब उनके सामान और उनके लिए स्टेशन पे उतार दिया गया था। तब यह किस वर्ष की घटना है? तब ये किस वर्ष की घटना है? ये घटना है 1893 की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा जरीब का हिस्सा है? कौन सा जरीब का हिस्सा है? तब कौन सा है? फीता से भी माप होती, छल्ला से भी और गट्टा से भी। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1 एकड़ ज़मीन बराबर होती है, 1 एकड़ ज़मीन बराबर किसके बराबर होती है? 4840 वर्ग गज के बराबर। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, तब वह कौन सा साम्राज्य था? तब वह कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें जो महिलाएं थी कुश्ती या अखाड़े में लड़ा करती थीं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो शराब को छूता अर्थात पीता नहीं था? तो वह कौन सा था? तब वह था औरंगजेब बादशाह, जो कि ऐसा बादशाह था वह शराब को हाथ भी नहीं लगाता था। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तब ये किसको जाता है? रामानंद को। रामानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार और वही लाए थे। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तब कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप, जो कि यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है। 1 घंटे में समांतर में देशांतरीय दूरी होगी, 1 घंटे में कितनी होगी? तब कितनी होगी? 15 डिग्री। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आपका कोई फीडबैक या सजेशन हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, और मुझे आशा है कि आपने अधिक से अधिक प्रश्नों का सही जवाब दिया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर लें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।